हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम सिंह और स्वागत करता हूं सभी को अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे झारखंड की जो आदिम जनजातियां हैं उसका एक सीरीज चला रहे हैं। तो आज ये हमारा 5वां सीरीज है, जिसमें हम यहाँ पे 5 पार्ट में देखने वाले हैं परहिया जनजाति के बारे में। ठीक है, अगर इससे पहले आप लोग अगर झारखंड जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपका लैंग्वेज पेपर खोरठा है, तो अब जा करके खोरठा के अन्य वीडियो जो है वो चैनल के प्ले लिस्ट पे देख सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले का आदिम जनजातियों का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे वो भी देख सकते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो कोई भी अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं झारखंड की आदिम जनजाति। आज की हमारी जो झारखंड की आदिम जनजाति है, इसका नाम है परहिया। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक देखें दोस्तों। ठीक है, देखिए, तो अगर हम लोग परहिया के बारे में देखें, इसके बारे में बात करें, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि परहिया जो है वो किस ग्रुप में आती है। तो ये है एक प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड ग्रुप में आती है। ठीक है, झारखंड की आदिम जनजाति है, ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड ग्रुप में आती है। अगर 2011 जनगणना की बात करें, 2011 सेंसस की बात करें, तो उस समय परहिया की आबादी कितनी थी? 25,585। इनकी जो कितनी जनसंख्या थी? 25,585। और यदि इनका परसेंटेज में बात करें, जो कुल आबादी है, जो कुल परसेंटेज बात करें जनजातियों में, इनका कितना परसेंटेज है परहिया का? तो 0.3% इनकी परसेंटेज में है। ठीक है, याद रखिएगा, 2011 सेंसस के अनुसार 25,585 इनकी आबादी है और परसेंटेज में कितना है? 0.30%। अगर इनके निवास स्थान की बात करें, तो इनका निवास स्थान दोस्तों कहाँ पे है? तो गढ़वा है, पलामू है, लातेहार है और हजारीबाग जिले। इन सभी जिलों में ये क्या करती है? इनका निवास स्थान है, ये रहते हैं। ठीक है, अब देखिए झाला। झाला क्या है? तो परहिया जो झोपड़ी नुमा, ठीक है, परहिया जो है वो झोपड़ी नुमा जो घर बना के रहते हैं, उसको ये लोग क्या बोलते हैं? झाला बोलते हैं। ठीक है, झाला। तो झोपड़ी नुमा जो मकान ये लोग बना के रखते हैं उसको झाला बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि झाला क्या है, तो एक झोपड़ी नुमा मकान है। या फिर झोपड़ी नुमा मकान को परहिया लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं? तो झाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सबको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, अब वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो जरूर कमेंट करके बताएं और कोशिश करें वीडियो को पूरा देखने के लिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए, इनका अगर हम लोग बोले कि इनका व्यवसाय क्या है, तो ये भी कृषि कार्य करती हैं। ठीक है, पहले ये देखिए, ये बिरजिया की तरह क्या करते थे? पहले ये जो परहिया लोग थे, ये बिरजिया की तरह ये लोग भी स्थानांतरित कृषि करते थे, जिसे बियोड या फिर झूम कृषि कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अभी भी ये लोग कृषि कार्य करते हैं। अगर इनके देवता की बात करें, ठीक है, अगर परहिया के देवता की बात करें, तो सिंहबोंगा इनके प्रमुख देवता है। इसके अलावा चंडी, द्वारपाल, कुछ अन्य भी जो देवता हैं इनके हैं, लेकिन प्रमुख देवता कौन से हैं? सिंहबोंगा है। अगर इनके धार्मिक प्रधान की बात करें, जो इन्हें धार्मिक प्रधान है, जो पूजा पाठ करवाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? उसको बैगा बोला जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं पे क्या होता है, किसी किसी गांव में, जो परहिया का गांव होता है, उसमें क्या होता है, बैगा को अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे देवरा बोला जाता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि देवरा किस जनजाति का प्रमुख धार्मिक प्रधान होता है या धार्मिक प्रधान होता है, तो ये होता है परहिया का होता है। या फिर जो धार्मिक प्रधान होते हैं परहिया के बैगा, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देवरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो में बने रहें और इसे स्किप ना करें। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, मुखिया। मुखिया जो होता है दोस्तों, इनका जो ग्राम होता है, इनके गांव का जो प्रधान होता है, उसको प्रधान बोलते हैं। ठीक है, या मुखिया बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रधान, इस मुखिया के सहायक के लिए जो होता है उसको कहतो या फिर खतो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ महतो नहीं होता है, उसको कहतो होता है या फिर खतो होता है। इसके प्रधान को क्या बोलते हैं? कहतो या फिर खतो बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने देखा खतो। अब आगे देखिए क्या होता है। देखिए, इनके कुछ प्रमुख पर्व त्योहार हैं। जैसा हम लोगों ने देखा है कि जितने भी झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां हैं, ठीक है, सभी के लगभग पर्व त्योहार जो होते हैं दोस्तों, वो लगभग सेम ही है। तो यहाँ पे इनके भी जो प्रमुख पर्व त्योहार हैं, जिनमें क्या है, सरहुल है, कर्मा है, जितिया है, सोहराय है, रामनवमी है, ये सब सभी क्या है, इनके प्रमुख पर्व त्योहार है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें परहिया जनजाति में, जो आदिम जनजाति है झारखंड की,
इनमें अगर परिवार की जो गिनती है दोस्तों, उसको परिवार की जो गिनती है वो किस तरह से की जाती है, तो कुरला के माध्यम से की जाती है, यानी कि चूल्हा के माध्यम से। कितने अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं, ठीक है, घर में हर परिवार के पीछे कितना चूल्हा जल रहा है, उस तरह से क्या होता है, एक परिवार की गिनती होती है, जिसे कुरला या चूल्हा बोलते हैं परिवार की गिनती पे, ठीक है। अगर इनके जनजातियों में गोत्र की बात करें हम लोग, परहिया जनजाति की, तो इनमें गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इनमें नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है, जो पारी में विभाजित होती है, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परहिया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था जो होती है वो किस में विभाजित होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको पारी बोलते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। पारी में, इनके नातेदारी व्यवस्था को पारी में विभाजित की जाती है। अब जो पारी होती है वो क्या होती है, तो ठीक है, तो जो नातेदारी व्यवस्था होती है, यानी कि जो नातेदारी का जो पारी होता है वो दो भागों में विभाजित होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं ध्यानिया, एक को बोलते हैं सनाही, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक को ध्यानिया, एक को सनाही। दोस्तों यहाँ धयानिया हो गया, ठीक है, धयानिया हो गया, धयानिया, और एक को सनाही बोलते हैं। देखिए धयानिया क्या है, तो धयानिया का संबंध होता है जन्म से, ठीक है। जो व्यक्ति का जन्म जहां पे हुआ है, तो उसके माता पिता, उसके दादा, उसके परदादा से जो उसके संबंध होते हैं, उसको बोलते हैं धयानिया। इसीलिए वह कि धयानिया का संबंध किससे होता है, जन्म से होता है। और इसके सदस्य को क्या बोलते हैं, तो इसके सदस्य को कुल कुटुंब से संबोधित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार जो सनाही होता है, ठीक है, सनाही जो होता है वो किसी व्यक्ति का क्या होता है, उसका संबंध होता है शादी से बनता है। कोई भी पुरुष स्त्री जो होते हैं उसका संबंध क्या है, नए जगह पे उनका विवाह होता है, तो वहां से जो उनका नया संबंध स्थापित होता है उसको क्या बोला जाता है, सनाही बोला जाता है, ठीक है। और इसके सदस्य को, इस सनाही के सदस्य को क्या बोलते, तो हित कुटुंब बोलते हैं, ठीक है। धैयानिया का संबंध जन्म से होता है, इसके सदस्य कुल कुटुंब कहलाते हैं। और सनाही का संबंध होता है वो किससे होता है, शादी से बनता है, इसके सदस्य हित कुटुंब बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है आपका, जो काफी एग्जाम में पूछा गया है, कि परहिया लोग जो होते हैं सो क्या होता है, इनमें भी वधु मूल्य देने की क्या है, परंपरा है। वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को एक वधु मूल्य दिया जाता है, जिसको ये लोग डाली बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी मिलान करने के लिए देता है चार ऑप्शन में कि डाली जो है वो किसका वधु मूल्य है, या सिंपल आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा कि परहिया जनजाति के वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है, तो डाली से नाम से जाना जाता है। या फिर डाली जो है वो किस जनजातीय का वधु मूल्य को कहा जाता है, तो परहिया का कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप नोट डाउन करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, इनका भी जाति पंचायत होता है, ठीक है, इनका भी एक जातीय पंचायत होता है, जिसको भैयारी या फिर जाति गोठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भैयारी बोलते हैं या फिर जाति गोठ बोलते हैं। अगर आगे देखते हैं क्या है, तो देखिए 8 से 10 गांव को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों, अंतर ग्रामीण होगा यहाँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अंतर ग्रामीण पंचायत होगा, ठीक है, अंतर ग्रामीण पंचायत होगा। 8 से 10 गांव को मिलाकर क्या बनता है, अंतर ग्रामीण पंचायत, जिसे बोला जाता है करा भैयारी, ठीक है, करा भैयारी बोला जाता है। जहां पे क्या होता है कि जो विभिन्न विभिन्न गांवों का जो झगड़ा वगैरह होता है उन सबका निपटारा किया जाता है, किसके द्वारा, तक मुखिया के द्वारा या फिर प्रधान के द्वारा किया जाता है। इनके गांव के जो प्रधान होते हैं उसको मुखिया या फिर प्रधान कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें, और जाके अगर आपका लैंग्वेज पेपर जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जा करके दोस्तों आप चैनल पे खोटा का वीडियो अन्य देख सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।